Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हब पर आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भावी शिक्षकों का तहे दिल से अभिनंदन है। यहाँ पर बता देती हूँ कि यूपी टेट का एलसीएम और एचसीएफ का आपका जो भी टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, क्योंकि ये आपकी सी टेट और यूपी टेट में स्पेशली यहाँ से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और हम जो है बेसिक से टॉप तक जाएंगे, जो कि बहुत सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करूँगी सब कुछ क्वेश्चंस को। और सफलता पाने के लिए खुद के हाथों से नोट्स बनाइएगा। मैं हर बार आपको बोलती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि सफलता मेहनत की कड़ी दीवानी होती है ना। आप जो है यहाँ पर डेली मॉर्निंग टाइम में 9 AM पर करंट अफेयर्स की वीडियो का भी इंजॉय ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब हमारा टॉपिक है भैया एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब होता है बिल्कुल छोटे से छोटा रूप और एचसीएफ का मतलब होता है बड़े से बड़ा रूप, है ना। अब देखो, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। जैसा फर्स्ट रूल है कि साधारण संख्या का एलसीएम और मैसे बताइए, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी संख्या का लैसम ऐसे बताइए, या फिर भिन्नों का लैसम ऐसे बताइए, या फिर घड़ी व घंटे से संबंधित लैसम ऐसे बताइए, या फिर कुछ घात के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। अब जैसा एक सिंपल सा क्वेश्चन ले सकते हैं हम यहाँ पर कि 16 है और 20 का एलसीएम निकालो जरा, है ना। 16 का और 20 का जरा एलसीएम निकालना। तो देखो, 16 का और 20 का जब एलसीएम पूछता है तो ऐसे आपको इसका एलसीएम निकालना होता है। अब 16 और 20 जो कि ये दोनों संख्या एक ही उससे संख्या से डिवाइड हो जाए तो आपको उस संख्या से इसको डिवाइड करना है ना। आप सबको पता है कि 16 जो है 2 से कट जाएगा और 20 भी 2 से कट जाएगा, तो इसलिए हम 2 लेते हैं। वह छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी संख्या से हम उसको विभाजित करेंगे। ओके, तो 2 × 16 हो गया यहाँ पर, 2 × 2, इधर 2 × 5 10 हो गया, फिर 2 × 8 हो गया, 2 × 10 हो गया, फिर 2 × 2 4 हो गया, फिर 5 जुका 2 आ गया, क्योंकि 5 नहीं कटेगा 2 से, फिर 2 × 2 हो गया, 5 जुका 2, फिर 5 से काट लो। बेसिक है बिल्कुल, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपसे आता है स्पेशली। ओके, अब देखो, जो भी यहाँ पर आपके ये आते हैं इधर निकल के, इनका आपको जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वो ही आपका एलसीएम होगा। अब 2 कितनी बार आए? 4 बार, तो 2 × 2 × 2 × 5, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, और 16 पंजे 80, तो इसका आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ओके, बहुत बेसिक है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एलसीएम। फिर देखते हैं कि एलसीएम का मीन्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वो आपका एलसीएम कहलाता है। अब यहाँ पर ट्रिक की एक बात करते हैं हम, है ना, छोटी सी है। अगर क्वेश्चन में आपको वहाँ से पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि पूर्णतः विभाजित हो। तो छोटी से छोटी माइंड में आने पर ही आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। अगर पूछे कि वह छोटी से छोटी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, अगर पूछे बड़ी से बड़ी बताइए, तो बिल्कुल आंख मीच के पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या पूछा है हमसे? एचसीएफ पूछा है। तो छोटी से छोटी बात की जाए क्वेश्चन में तो एलसीएम होगा, और बड़ी से बड़ी बात की जाए तो क्वेश्चन में क्या होगा? एचसीएफ होगा, है ना। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे 16 का और 20 का एलसीएम क्या निकाला है? 80 निकाला है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 18, 3 और 9 का आपको एलसीएम निकालना है ना। तो 18, 3, 9 का एलसीएम निकालो। तो 18 और 3, 9 जो कि कोई ऐसी संख्या से डिवाइड करो जो कि इससे ये तीनों संख्या जो है, ये तीनों डिजिट जो है इससे डिवाइड हो जाए, है ना। तो 3 × 18 भैया हो गया, 3 ही कम 3, 3 × 9 ये भी हो गया, 3 दूनी 6, 1 जुगा 2, है ना, 3 ही कम 3। फिर आप अब इसको जो है 2 से डिवाइड कर लो, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। जब नीचे 1 1 1 आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अब हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है हमको मिल जाएगा, है ना। अब देखो 3 कितनी बार आए? 2 बार आए, 2 एक बार, तो 3 तिया कितने हो गए? 9, और 9 दूनी कितने होते हैं? 18 होते हैं। यहाँ पे रॉन्ग है क्वेश्चन का आंसर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 होगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया है? 18 आया है, यानी कि लैसे क्या होगा? 18 होगा। अभी यहाँ पे एचसीएफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैसे होना चाहिए। ओके, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देती हूँ। एचसीएफ का मीन्स यानी कि आपको निकालना है यहाँ पे मैसे। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो आपका जो है महत्तम समावर्तक कहलाता है, यानी कि मैसे कहलाता है, यानी कि एचसीएफ कहलाता है ना। अब जैसे क्वेश्चन है कि
4 और 6 का HCF क्या होगा। अब जो HCF का क्वेश्चन है भैया, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। HCF के क्वेश्चन को जो है हम दो तरीके से, एक तो भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से, तो हम दोनों तरीकों से यहाँ पे करके देखेंगे। 4 और 6 का जो है HCF पूछा है, तो देखो सबसे पहले हम जो है भाग विधि से ट्राई करेंगे। अब भाग विधि से ट्राई करेंगे तो है ना, तो देखो सबसे बड़ी संख्या को जो है आप सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर दो, तो 4 ही कम 4 आ जाएगा, कितना बचा 2 बचा, है ना। अब जो यहाँ पे ये संख्या है इसको इस संख्या से ऐसे डिवाइड कर दो, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। जब तक यहाँ पे नीचे जीरो नहीं आती और जो भी यहाँ पे लास्ट डिजिट होती है वही आपका जो है आंसर होता है। तो सबसे लास्ट डिजिट आपकी क्या निकल के आई, यहाँ पर 2 निकल के आई, तो यानी कि आपका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, क्योंकि जब आप स्पेशली यहाँ पे यूपी टेट और सीटेट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो HCF या फिर LCM तो आता होगा, है ना। अब इसका HCF क्या होगा 2 होगा। अब देखो अब हम निकालेंगे इसको ही, इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से। अब 4 को और 6 को हमने भाग विधि से तो ट्राई कर लिया है, अब हम देखते हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से कि किसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 को और 6 को गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 का 6 का आप गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, फिर 3 जुगा 2, फिर 3 से काट लो 1 और 3 एकम 3। जब जैसे ही नीचे 1 1 आ जाता है आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब गुणनखंड विधि से देखो, अब जो भी डिजिट आपकी पूरी एक संख्या से ही डिवाइड हो गई, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, 2 एकम 2, ये 3 इससे डिवाइड नहीं हुआ ना 2 से। तो अब देखो जो आपकी संख्या जिसमें कॉमन आता है, यानी कि जो वो तीनों डिजिट हो, फिर 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितनी भी क्वेश्चन की डिजिट हो, जब उन सभी डिजिट को वह डिजिट उन सभी को डिवाइड कर देती है तो वही उसका कॉमन आंसर होता है। तो यहाँ पे 2 होगा, ओके, क्योंकि 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, दोनों संख्या जो है डिवाइड हो चुकी 2 से, तो कॉमन आया है, तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकालते हैं, यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा क्वेश्चन दिया है कि 40, 15, 20 का एलसीएम बताओ। अब देखो 40 और 15 और 20 का एलसीएम कैसे बताना है, तो 40, 15, 20 का एलसीएम बताते हैं। तो 40 और 15, 20 का एलसीएम निकाल लो, तो 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, 0 आ गया, है ना। 15 जो का तो क्योंकि नहीं कटेगा 2 से, फिर ऐसे 10 आ गया, है ना। फिर यहाँ पे भी 10 आ गया क्योंकि 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। 15 नहीं कटेगा, फिर 2 पंजे 10 आ गया, फिर 2 से काट लो, 2 पंजे 10 आ गया, 15 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, फिर 5 से ही डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 3 से डिवाइड कर लो 1 1, क्योंकि 3 एकम 3, 1 का जुगा 2 और 1। जैसे ही नीचे 1 1 आता है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का हमारा आंसर अब आने वाला है। तो अब देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 2 3 बार आया, तो 3 बार यहाँ पे लिख लो, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर ऐसे लिख लो। फिर इन सभी का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 तिया 120। तो आपका एलसीएम क्या निकल के आया है 120। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम पूछा है तो क्या होगा 120 होगा। अच्छा भैया, जैसे एचसीएफ की भी 2 यहाँ पे विधि होती है, ऐसे ही एलसीएम की भी 2 विधि होती है। अब देखो सेकंड विधि कौन सी है। सेकंड विधि जैसे कि 40 50 20 का आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर ले लो। तो भैया सबसे बड़ा नंबर इनमें कौन सा होगा, 40 होगा, ले लिया। फिर देखो वो नंबर सभी से कट रहा है या नहीं, तो 20 से तो ये कट रहा है, 20 दूनी 40, बट 15 से ये नहीं कटेगा। अब नहीं कट रहा है तो उसे 2 से गुना करते रहो। अगर ये नहीं कट रहा तो इसको 40 को जो है 2 से गुना करते रहो। जब तक 2 से ये गुना करने पर वो डिजिट नहीं आ जाती जो कि 15 से डिवाइड हो जाएगी, तब तक आप उसको डिवाइड 2 से डिवाइड करते रहो। सॉरी 2 से आप उसको जो है मल्टीप्लाई करते रहो, उसकी गुना करते रहो। ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है कि 12, 15 और 30 का एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले हम इसकी सेकंड विधि से देखेंगे। तो 12, 15 और 30 का एलसीएम बताना है, तो देखो सेकंड विधि से बड़ी संख्या सबसे कौन सी है, 30 है, ले लिया हमने। क्या 30 इससे 15 से और इससे 12 से कट रहा है, तो देखो भैया 15 दूनी 30, 15 से तो कट गया, बट 12 से नहीं कटेगा, है ना। लेकिन कट नहीं रहा सभी से नहीं कट रहा ना, मैंने बताया कि सभी से कटना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमने ले ली 30, उठा लिया से 30, लेकिन ये कट नहीं रहा सभी से नहीं कट रहा, क्योंकि 15 दूनी 30, 15 से तो कट गया, बट 12 से नहीं कटेगा। तब क्या करना है, 30 में जो है 2 की गुना कर दो, तो 30 दूनी कितना आ गया 60 आ गया। अब 12 से कट जाएगा, 12 के 12, 12 24, 12 36, 12 42, 12 पंजे 60, है ना। तो जब कट जाएगा तो बस यानी कि आंसर क्या होगा आपका, वही संख्या होगी। क्लियर है। जब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये संख्या हमारी सभी संख्या से कट जाएगी, तो बस आपका आंसर वही होगा। आपको एलसीएम, गुणनखंड या फिर भाग विधि से कुछ भी करके यहाँ पे नहीं देखना है। तो आंसर क्या होगा, आप देखो जैसे मैंने नीचे दिया है 15 चौके 60 पूरा कट गया। अब 12 पंजे 60 पूरा कट गया, बट 30 जो है वो नहीं कटता 12 से।
ओके, सिंपल है, समझ में आया होगा। अब फर्स्ट विधि से अगर इसको सॉल्व करते हैं कि 12, 15, 30 का एलसीएम निकालो, तो ऐसे ही कर लो बस। 12 नहीं, 2 6 12, 15 जुका 2 है ना, और 2 एकम 2, 1 बचे यहाँ पे, 2 5 10 है ना, 2 तिया 6, 15 जुका 2, 15 जुका 2, फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 है ना। तो जब नीचे 1 1 आ जाते पता होना चाहिए कि हमारा आंसर आ रहा है। सिंपल है बहुत ज़्यादा। अब 2 कितनी बार आए, 2 बार, 3 कितनी बार आए, 1 बार, और फिर 5, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो सिंपल बात है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ भी 60। देखो यहाँ पर भी क्या आया है, 60 आया है, और इस विधि से करो तो यहाँ पर भी क्या आया है, 60 आया है। कॉमन है, सिंपल है, समझ में आ गया ना। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि 9, 18, 21 का एचसीएफ क्या होगा। अब भैया हमने एलसीएम तो पढ़ लिए, अब थोड़ा एचसीएफ की ओर भी ध्यान दे लेते हैं, है ना। तो देखो एचसीएफ को भी हम 2 विधि से यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले या तो आप गुणनखंड विधि से कर लो या फिर आप जो है भाग विधि से कर लो इसको। तो हम गुणनखंड विधि से करते हैं इसको। 9 को, 18 को, 21 को, जो भी कॉमन आएगा। तो 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 सते 21। अब 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6, बट 7 नहीं कटेगा। तो कॉमन क्या आया है, 3 आया, क्योंकि 3 से जो है 3 ने 9 को भी डिवाइड कर दिया, 18 को भी डिवाइड कर दिया और 21 को भी। बट इस 3 से ये 7 नहीं डिवाइड हुआ, इसलिए कॉमन आंसर क्या आया है, यहाँ पर 3 आया है। सिंपल है। अब अगर इसको हम भाग विधि से देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या ले लो, है ना, और सबसे छोटी संख्या से उसको डिवाइड कर दो, जो भी आता है वही आपका आंसर होगा। तो देखो ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया, इसको जो है हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 9 कम 9, 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कितने बचे, 3 बचे। अब 3 से 18 को डिवाइड कर दो, 3 छंग कितने, 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आएगी यहाँ पे निकल के, वही आपका क्या होगा, कॉमन आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर भी आपका क्या निकला है, 3 निकला है, और यहाँ पर भी आपका कॉमन क्या निकला है, 3 निकला है। ओके, आई होप कि भैया आप सभी को जो है क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि 9, 18, 72 का एलसीएम बताइए। तो देखो हम इसको उस विधि के अकॉर्डिंग करेंगे जो हमारी सेकंड वाली विधि थी। तो 9, 8, 9 और 72 के एलसीएम बताओ। तो क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए सबसे बड़ी संख्या है तो रख लो इसको इधर, है ना। क्या बड़ा नंबर है, सबसे 72 है। अब क्या 72 बाकी से कट रहा है, तो देखो 9 1 9 2 9 और 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं, और 8 9 कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो यस, बाकी से कट रहा है, यस। तो आंसर क्या आपका 72। जब कट रहा है, जब ये दोनों डिजिट से कटेगा तो आंसर सेम आपका वही होगा। सिंपल है, क्योंकि 8 से डिवाइड करके देखो, 8 9 72 और 9 8 72। सिंपल है, 9 से भी 8 से भी दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि आपका सिंपल है कि आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 72 का 72 ही होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि जैसे 15, 16, 18 का एलसीएम बताइए। अब 15, 16, 18 का एलसीएम फिर आप उस सेकंड विधि से निकाल के देखो। तो सबसे बड़ा नंबर क्या ले लो, यहाँ पे 18 ले लो। क्या सभी से कट रहा है, नो। तो फिर क्या करना है, देखो 16 से भी नहीं कटेगा, 18, 15 से भी नहीं कटेगा। तो फिर आपको क्या करना है, 18 गुने 2 कर लेना है, तो 36, है ना। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32। तो 16 से भी नहीं कट रहा, 15 से भी, फिर भी क्या कट रहा है ना, 9 नहीं कटा। तो ऐसे ऐसे आप करते गए बारी बारी से। तो एक संख्या आपकी डिजिट वो आई जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या, 720। तो अब 720 को आप जो है इस 15 से भी काट सकते हैं भैया, इस 16 से भी आप इस 720 को जो है काट सकते हैं, बिल्कुल कट जाएगा। ओके, काट के देख लेना, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि सिंपल है, 16 से भी कटेगा और आपका 15 से भी कटेगा। तो 720 वो हमारी डिजिट आई निकल के, आप इसको देख लेना, मैंने यहाँ पे आपको फास्ट तरीके से बताया है, बाय द वे आप करके देख लेना। ओके, अब अगर हम इसको सेकंड विधि से सॉल्व करते हैं कि 15, 16, 18 का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो बस वो हमारी विधि आपको पता है, ये निकाल लो उससे। तो यहाँ पे 15 जुका 2 रख लो, है ना। 2 8 कितना होता है, 16 होता है, 2 9 18 होता है। 15 जुका 2 रख लो, 2 चौका 8, है ना। ये कॉमन है, ये आपसे आता है, सब आप इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पे इनको आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो बारी बारी से। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 720 आया। यानी कि यहाँ पर भी इसका आंसर अगर आप ऐसे निकालोगे तो भी 720 ही आएगा। अगर इस टाइप से निकालोगे आप तो भी आपका जो है 720 ही आएगा। तो एलसीएम को भी अब आप 2 विधि से निकाल सकते हैं, है ना, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब देखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ का ज्ञात कीजिए। तो भैया भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, देखो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, है ना। देखो जैसा एग्जांपल है आपका, अंश का एलसीएम है और हर का क्या है, एचसीएफ है। अगर पूछेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर देखो पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भिन्नों का एलसीएम बताइए,
है, पूछा है क्या कि भिन्नों का एलसीएम बताइए। अगर भिन्नों का एलसीएम पूछा है तो अंश आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना, और हर क्या होगा यहाँ पे एचसीएफ होगा। देखो सिंपल है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि एलसीएम निकालिए तो सबसे ऊपर भैया एलसीएम ही आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाबा तो वही हुआ ना घर का, है ना, मुखिया तो वही हुआ ना घर का, है ना। और जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो आपका हर में आएगा, सबसे नीचे आएगा। अगर पूछता है कि भिन्नों का एलसीएम निकाले तो भिन्नों में अंश को क्या कर दो, जैसे कोई संख्या दी हुई है 5.4, है ना, ऐसी संख्या दी हुई है तो 5 क्या है आपका एलसीएम है और 4 क्या है आपका एचसीएफ है। तो 5 का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, और 4 का क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, है ना। अगर भैया क्वेश्चन पूछा है कि भिन्नों का एचसीएफ बताइए, बिल्कुल उल्टा कर दो। अब बात है किसकी, एचसीएफ की। तो अब घर का मुखिया कौन है, एचसीएफ है, तो अंश का क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकालोगे। हर का फिर क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकालोगे। बिल्कुल उसका क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो, जैसे कि विलोम शब्द वाला होता है। बिल्कुल इसको ऐसे आप उलट पलट कर दो। ओके, सिंपल है। अब देखो करते हैं हम यहाँ पे भिन्नों के क्वेश्चन को निकालते हैं। जैसे 3/5 7/10 8/15 का एलसीएम ज्ञात करो। अब भैया देखो सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। 3/5 7/10 और 8/15 तो पूछा है एलसीएम निकालो। तो भैया मुखिया कौन हुआ, घर का एलसीएम हुआ, तो सबसे ऊपर कौन होगा, एलसीएम को रखेंगे। नीचे जो भी है वो आपका कौन होगा, एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले 3 7 8 का आप एलसीएम निकाल लो आराम से। तो 3 7 का एलसीएम निकालेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा, 3 7 का एलसीएम निकाल के आपका आ गया 168। बिल्कुल सिंपल है, ये मैं करके दिखाऊंगी, बहुत सिंपल है, आपसे ये आता है ना। और फिर जो ये नीचे दिया हुआ है 5 10 15, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका आप एचसीएफ निकालो भैया। 5 10 15 का तो 5 जुगा तू आ गया, है ना, 2 5 10 और 15 जुगा तू नहीं कटेगा। 5 से जो है बिल्कुल कॉमन ही कट दे, 5 कम 5 ये भी 5 कम 5 और 5 से 15। यानी कि यहाँ पे आपको वो संख्या देखनी है कॉमन जो कि तीनों संख्या को, तीनों डिजिट को क्या है, डिवाइड कर दे। तो 5 से जो है ये 5 भी डिवाइड हो गया, ये 5 भी और ये 15 भी डिवाइड हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकल के आया है, 5 आया है। और भैया एलसीएम कितना आया था आपका, 168 आया था। तो बस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऊपर रखो अपना क्या, एलसीएम 168/5। तो भिन्नों का आंसर आपका एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ये हो जाएगा। क्लियर है। अगर प्रॉब्लम है कोई भी तो कमेंट में बस एक कमेंट कर देना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भी उसको सॉल्व कर दूंगी अच्छे से। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7/10 21/20 और 42/16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब भैया पूछा है क्या कि एचसीएफ निकालो, पहले पूछा था एलसीएम निकालो, अब पूछ लिया है कि एचसीएफ निकालो। चलो जब एलसीएम निकाला है तो एचसीएफ भी निकालते हैं। तो मैंने बताया अब मुखिया कौन है, एचसीएफ है। तो सबसे ऊपर क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है, फिर नीचे जो भी है, जो भी बचा है, फिर क्या उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले 7 21 42 का एचसीएफ निकाल लो। तो देखो 2 से 7 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा और 42 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2, है ना। अब 3 से 7 नहीं कटेगा ना, फिर 3 7 21 और 3 7 21, फिर 3 से जो है 7, फिर 7 से 7 भी डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 और फिर ये भी 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ठीक है। 7 से दोनों चीज़ आपकी, ये तीनों डिजिट जो है 7 से तीनों डिजिट आपकी डिवाइड होगी। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा, क्योंकि जो भी डिजिट आपकी तीनों डिजिट को डिवाइड कर दे, है ना, वही आपका क्या है, कॉमन है, तो वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। सिंपल है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकल के क्या आया है, 7 आया, क्योंकि 7 ने जो है 7 से 7 भी डिवाइड हो गया और 7 से 7 भी, और यहाँ पे 7 से 7 भी डिवाइड हो गया। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। अब हमें पूछा है कि नेक्स्ट में कि हर में क्या बताना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 10 20 और 16 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 10 और 20 16 का जब एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो 10 और 20 और 16 का एलसीएम निकालो। बिल्कुल करो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। 2 पंजे 10, है ना, और फिर 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 बचा तो 2 पंजे 10, है ना, फिर 2 8 16, फिर 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 का 5 ऐसे ही रख लो, फिर 2 पंजे 10 2 चौक 8 आ गया, 5 डिवाइड नहीं होगा ऐसे ही रख लो, 5 फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 दूनी 4 आ गया, 5 नहीं डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर 2 एकम 2 आ गया। अब 5 5 ये 1 है तो 5 से हो जाएगा डिवाइड, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5। जब नीचे आपका कॉमन 1 1 1 आ जाते तो पता होना चाहिए कि अब हमारा आंसर निकलने वाला है। तो यहाँ पे 2 कितनी बारी बारी से आया है, अब इन सभी का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये तो सिंपल है, कॉमन है, नहीं बताऊंगी। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो नीचे ऊपर तो क्या आपका 7 आया, यानी कि एचसीएफ तो क्या है निकल के 7 भिन्नों में, और 80 क्या है आपका एचसीएफ आया, तो सॉरी एलसीएम आया। तो आपका सही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7/80। इसी क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सो ये थे आज आपकी जो है एलसीएम
और HCF के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और LCM को भी हमने 2 विधि से समझाया है, HCF को भी 2 विधि से समझाया है, ठीक है। अब आप जो है इन पे क्वेश्चंस पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाय द वे मैं भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी और बहुत सारे वहाँ पे भी आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ओके। और इसी टाइप्स की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको डेली वाइज इसी टाइप्स के कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होता रहे। LCM और HCF आप सभी को पता है कि ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सभी एग्जाम्स के लिए, प्रॉपर है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।